नमस्कार। चलो तो आज ये वीडियो लेके आए हैं फिर से। ये अपनी टेक्निकल सीरीज जो था उसका वीडियो नहीं है, आज संडे है तो चलो ठीक है। अपने सोचा कि एक ट्रेडर किस तरीके से ट्रेडिंग में एंट्री लेगा, या फिर अगर किसी को रियल में ट्रेडिंग करनी है स्टॉक मार्केट में तो उसको किस तरीके से इस फील्ड में एंट्री करनी चाहिए, कितना टाइम उसको लगेगा सीखने में, और क्या उसका माइंडसेट होना चाहिए। एक तरीके से देखा जाए तो साइकोलॉजी लेवल उसका क्या होना चाहिए, किस तरीके से उसकी थिंकिंग होनी चाहिए, मार्केट से प्रॉफिट कमाने की उसकी क्या उम्मीद होनी चाहिए। बाकी यूट्यूब पे तो अपन देखते हैं बहुत सारे ट्रेडर हैं जो करोड़ों कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं, बड़े बड़े एक क्लोन ऐप बना लेते हैं, उस पर 20,000 क्वांटिटी निफ्टी की कॉल बाय कर लेते हैं, पुट बाय कर लेते हैं और एक दिन में 1 करोड़ कमा लेते हैं, 2 करोड़ कमा लेते हैं। फिर अगले दिन उसका छोटा सा स्क्रीन रिकॉर्ड करके या फिर एक छोटा सा स्क्रीन शॉट लेके फिर डालते हैं, फिर कहते हैं 1 महीने के 1,000 रुपये में आप हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए। तो जो एक दिन में 1 करोड़ कमा रहा है वो 1 महीने में आपसे 1,000 रुपये क्यों लेगा, अपना कोर्स क्यों बेचेगा। तो यही वाली चीज़ें हैं। ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में जितने भी लोग आ रहे हैं आजकल वो इन्हीं चीज़ों को देख के आ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में कितने पैसे बन रहे हैं। इतने पैसे अगर वो लोग कमा रहे हैं, इसमें से थोड़ा सा भी हमने कमा लिया तो वो अपना डीमेट ओपन करवाते हैं, अगले दिन से अपने ऑप्शंस में आते हैं डायरेक्ट, जो कि सबसे गलत अप्रोच है। ऑप्शंस देखा जाए तो सही तरीके से ट्रेडिंग का टूल है ही नहीं। अपन स्टॉक मार्केट में देखा जाए तो ऑप्शन डायरेक्ट कभी भी नहीं आना चाहिए। तो अपन को ट्रेडिंग में कब आना चाहिए, इससे कितने एक्सपेक्ट करनी चाहिए, कितना रिटर्न जनरेट करने की सोचनी चाहिए, अपनी क्या कैपिटल होनी चाहिए, क्या अपना मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, कितना रिस्क और रिवॉर्ड होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में एक छोटा सा अपन ये वीडियो बना रहे हैं जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर कोई भी स्टॉक मार्केट में आ रहा है तो उसको अपना मोटो पता होना चाहिए कि मैं क्यों आ रहा हूँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आ रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ही आइए और उसके बारे में सीखिए। अब आप ट्रेडिंग के पर्पज से आ रहे हैं कि मुझे एक ट्रेडर बनना है, स्टॉक मार्केट को एज ए कैरियर चूज करना है, तो उसके हिसाब से आ रहे हो तो उसके बारे में हल्की फुल्की आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में गहन अध्ययन आपको करना पड़ेगा, स्टडी आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। उसके बिना जितने लोग आते हैं सेबी ने साफ साफ, कोई भी आप ब्रोकिंग का अपना ऐप ओपन करके देख लो, सबसे पहले एक डिस्क्लेमर आता है जिसमें लिखा हुआ आता है 89% ऑप्शंस में लोग लूज कर रहे हैं। ठीक है, 89% लोग जो लॉस खा रहे हैं, तो सेबी के डाटा एकदम सही है। और एवरेज एक साल का किसी भी ट्रेडर का लॉस है वो है 1.25 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए के बीच में। तो ये तो मान के चलो कि आपको 11% में शामिल होना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, उन 11% में भी कौन लोग हैं, बहुत सारे 5 से 6% लोग वो हैं जो एग्जैक्ट किनारे पे हैं, मतलब वो उन्होंने लॉस नहीं खाया है लेकिन उन्होंने कमाया भी कुछ भी नहीं है। अगर उन्होंने 60,000 रुपये पूरे साल में कमाए होंगे तो यकीन मान के चलो 55,000 उन्होंने ब्रोकरेज के और बाकी चार्जेस दे दिए होंगे, 5,000 प्रॉफिट कमाया होगा। तो 5,000 अगर आप साल का कमाते हो तो भी आप उन 89% में हो नहीं, 11% में हो प्रॉफिटेबल हो, लेकिन 5,000 से आपका काम चल पाएगा। पूरी साल आपने मेहनत की और आपने 5,000 रुपये कमाए, तो 5,000 रुपये से काम चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा। तो ट्रेडिंग में आने के लिए सबसे पहले चीज़ आपके पास होनी चाहिए नॉलेज, जो आपको गेन करना पड़ेगा। नॉलेज कितना होगा, मिनिमम 1 से 2 साल का नॉलेज होगा, तभी जाके आप कुछ रिटर्न जनरेट कर पाओगे एज ए ट्रेडर। इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ट्रेडर की बात कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग में क्या होना चाहिए। दूसरी चीज, आपका एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो आपकी जितनी रिस्क है, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, जो भी आप रिस्क ले रहे हो उसके हिसाब से आपको अपना रिवार्ड सेट करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से आपको अपनी ट्रेडिंग की प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले नॉलेज, दूसरी चीज आपका मैनेजमेंट, तीसरी चीज आपके पास कैपिटल भी तो होनी चाहिए। अगर आप ट्रेडर बन रहे हो तो ट्रेडिंग के लिए आपके पास कैपिटल होगा, तभी तो कुछ रिटर्न जनरेट कर पाओगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 10,000 रुपये सिर्फ लेके आ रहे हो ट्रेडिंग करने के लिए तो उससे कुछ नहीं बनने वाला है। आपको बहुत सारे वीडियोज आपने यूट्यूब पे देखे होंगे कि उन्होंने 10,000 से स्टार्ट किया था, 20,000 से स्टार्ट किया था, तो वो वाले कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, सबके साथ ऐसा नहीं होता। आपके पास एक मिनिमम कैपिटल होगी तो ही आप एक अच्छे से रिटर्न जनरेट कर पाओगे, एक ठीक ठाक रिटर्न यहाँ से जनरेट कर पाओगे जितना आप जॉब से जनरेट करते हो। तो उसके मुकाबले अगर आपको करना है तो मिनिमम आपको 2 साल लेके चलना है। शुरू के 2 साल में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ये मान के चलो। अगर आपके पास 2 साल का टाइम है सीखने के लिए तो आप सीखो, इसमें आओ। दूसरी चीज़, अगर आप डायरेक्ट इसमें नहीं आना चाहते, अगर आप जॉब कर रहे हो तो मेरी एडवाइस तो यही है कि अगर आप जॉब है आपके पास तो आप जॉब करो, वहाँ से कुछ सेविंग करो, वो सेविंग एटलीस्ट आपके पास 6 डिजिट में हो जाए,
तब आप उससे धीरे धीरे स्टार्ट करो। अगर आप ऑप्शन में करते हो या स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो जब तक आपके पास 1 लाख रुपए की सेविंग नहीं हो उससे पहले आप ट्रेडिंग में मत आना बिल्कुल। लर्निंग के पर्पज से आना चाहते हो तो 10,000 रुपए कैपिटल मैक्सिमम, और मान के चलो ये 10,000 आपकी जीरो होने वाले हैं, ये फीस है आपको मार्केट को देनी पड़ेगी। तो 10,000 रुपए डालते हो तो सीखते जाओ। सीखने के लिए मेरे वीडियो देखना चाहो तो मेरे वीडियो देख लो, किसी और यूट्यूबर के या ट्रेडर की वीडियो देखना चाहते हो तो उसके देख लो, बुक्स पढ़ना चाहते हो तो बुक्स पढ़ लो, कहीं से भी सीखो, लेकिन धीरे धीरे एक प्रोसेस आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। 2 साल का टाइम, आपकी अपनी सेविंग, आपका नॉलेज, आपकी साइकोलॉजी, आपकी मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों को अगर आप लेके चलोगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। अब एवरेज कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, देखो जो स्क्रीनशॉट देखते हो टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, सारी चीज़ें वो एक अलग चीज़ है। रियलिटी क्या है वो मैं बता देता हूँ, मैं अपना बता देता हूँ, मैं कितना जनरेट कर पाता हूँ। उसके हिसाब से हो सकता है आप मेरे से डबल कर लो, 3 गुना कर लो, 10 गुना कर लो, कुछ भी कर सकते हो सकता है कुछ भी, लेकिन मैं जो जनरेट कर रहा हूँ उसके हिसाब से बता देता हूँ। मोटा मोटा मेरी कैपिटल 10 लाख रुपए है जिससे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, और उन 10 लाख रुपए से मैं प्योर ऑप्शंस में करता हूँ। मैं अभी आपको मना कर रहा हूँ क्योंकि जिनकी शुरुआत है उनको मना कर रहा हूँ, जिनको 2-3 साल 4 साल 5 साल का नॉलेज हो जाएगा वो ऑप्शन करना चाहते हैं करो, लेकिन नॉलेज के साथ। दूसरी चीज, मेरे रिटर्न मंथली 2% से 5% का मेरा टारगेट रहता है कि 2% मिल जाए मुझे, 10 लाख रुपए पे 2% मिल जाए, 3% मिल जाए, 4% मिल जाए, 5% मिल जाए, जो भी मिल जाए, सिर्फ इतना ही टारगेट रहता है। सालाना अगर देखे तो मुझे 30% से लेके 50% के बीच का मिल जाए मैं बहुत खुश हूँ। और 30% अगर आप लॉन्गर टर्म में लेके चलते हो तो बहुत ज्यादा रिटर्न होता है। 30% अगर 5 साल के लेके चलूंगा तो मैं 30% के हिसाब से नहीं होगा मेरा हर साल, 20% या 25% भी मुझे मिलता है तो बहुत सही है, क्योंकि अपन को एफडी में मिलता है 6 से 7% और अपनी इन्फ्लेशन चलती है 6 से 7%। अगर इसका डबल परसेंट मुझे और कहीं से मिल जाता है, ट्रेडिंग से मिल जाता है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। अगर अपन इसको कंपाउंडिंग कर लेंगे 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो एक बहुत बड़ी कैपिटल जनरेट हो जाती है। फिलहाल मेरा 2 से 5% का चलता है, तो अगर आप 1 लाख रुपए लेके आते हो तो आपको महीने में मिलेंगे मात्र 2,000 से 5,000। अगर आपको लगता है कि आपका काम चल जाएगा, इन 1 लाख रुपए के साथ आप 2,000 से 5,000 जनरेट करके अपनी फैमिली को चला पाओगे, अपने खर्चे उठा पाओगे, तो देख लीजिए उसके हिसाब से आपकी कैपिटल होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लर्निंग फेज में शुरुआत में अगर आप 1 लाख रुपए भी डालते हो तो 2 से 5% की उम्मीद रखो। धीरे धीरे जब आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी तो रिटर्न अच्छा दिखने लग जाएगा। सपोज करोगे जैसे मैं 10 लाख रुपए से कर रहा हूँ तो 2% भी मिलता है तो 20,000 रुपए आ रहे हैं मेरे पास, बुरे नहीं है 20,000 रुपए। जब ये कैपिटल बढ़ जाएगी, जब ये कैपिटल 20 लाख हो जाएगी, 40 लाख हो जाएगी, 50 लाख हो जाएगी, तब 2% बहुत अच्छा रिटर्न होता है। अभी शुरुआती फेज है तो इस कैपिटल से मेरा अच्छा रिटर्न आ रहा है, साइड इनकम और होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लर्निंग फेज है, इसमें भी मैं ऑप्शन करता हूँ तो ऑप्शन मेरा फिक्स है, बिना हेजिंग के नहीं करता हूँ। ऑप्शन एक्चुअल में हेजिंग टूल था तो मैं हेजिंग की तरह ही यूज करता हूँ। अब हेजिंग टूल ऑप्शन में किस तरीके से था, छोटा सा 2 मिनट में मैं समझा देता हूँ। सपोज कीजिए आपने रिलायंस का शेयर बाय कर रखा है, 5 लाख रुपए के आपने रिलायंस के शेयर बाय कर रखे हैं, उस पर आपको रिटर्न मिल रहा है 50%। हमेशा स्टॉक ऊपर तो जाएगा नहीं, कभी तो वापस डाउन आएगा। तो एक लिमिट के बाद में 70%, 80%, 100% मिलने के बाद में अंदर से घबराहट होने लग जाती है कि अब क्या करें, स्टॉक गिर गया तो आप बेचना नहीं चाहते क्योंकि आपके पास डिविडेंड भी आ रहा है, आप बेचोगे फिर बाय करोगे तो ये सारी चीज़ चलेगी तो आपके चार्जेज भी ज़्यादा कटेंगे और प्लस आपके टैक्स में भी आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सब कुछ चीज़ें हो जाती है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, जो रिलायंस जिस लेवल पे आपको चल रहा है चार्ट में आपने देखा कि यहाँ से हल्का फुल्का 5-10% ये गिरने के चांस है, ज़्यादा भी गिर सकता है, तो फिर वहाँ पे आप कॉल शॉर्ट करोगे। जो कॉल बाय करके चल रहे हैं, जो कॉल बाइंग के कोर्स करवा रहे हैं कि कॉल बाय करके इतना कमाया, बहुत सारे यूट्यूबर्स ट्रेडर्स हैं जो 20-20 हज़ार क्वांटिटी बाय करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी की, और अपने आप को स्टार ट्रेडर, ऑप्शन बायर कहते हैं। रियलिटी सेबी ने चेक कर ली है, वो रेफरल से पैसा कमा रहे हैं। जैसे मैंने अपना कोई भी रेफरल डाल दिया यहाँ पे, एंजल वन या जीरोदा का, पहले होता था, ये सिस्टम बंद कर दिया, अब लाइसेंस लेना पड़ता है सब ब्रोकर का। मैंने लिंक डाल दिया, आपने उससे अकाउंट ओपन किया, आपने ट्रेड करी, उसमें जो चार्जेस लगेंगे, जो आप आपकी ब्रोकरेज लगेगी, उसका 50% या 60% मेरे पास आएगा। तो इन लोगों ने शुरुआत में स्टार्ट कर दिया था ये 2018, 2019, 2017 में, तो उन लोगों ने करोड़ों अकाउंट्स ओपन करवाए, लाखों। वो लोग ट्रेड करते हैं, वो टिप्स देते हैं, तो आप ट्रेड करोगे तो आपकी ब्रोकरेज कटेगी, वो ब्रोकरेज का हिस्सा मेरे पास आएगा।
कुछ हिस्सा मेरे पास आएगा, कुछ हिस्सा जो ब्रोकर है उसके पास जाएगा। उससे ये लोग कमा रहे हैं साल के 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, ऐसे लोग कमा रहे हैं। उसमें से ये ट्रेडिंग करके दिखाते हैं। जिस दिन बड़ा प्रॉफिट होता है 20 लाख का, 50 लाख का, उसका स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल देते हैं। जिस दिन लॉस होता है कुछ नहीं डालते हैं ये लोग। और बहुत सारी इसकी जांच चल रही है। कुछ ट्रेडर तो ऐसे हैं जिन्होंने 8 करोड़ रेफरल से कमाया है। आप लोगों ने जो ट्रेड करी है उससे 8 करोड़ कमाया, एक्चुअली में ट्रेडिंग से उन्होंने 3 से 5 करोड़ का लॉस खाया है। तो जो लॉस खा रहा है वो ट्रेडर कैसे होगा? वो अपना धंधा चला रहे हैं, धंधे के हिसाब से ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो ट्रेडर बनना है तो 2 साल से 3 साल मिनिमम आपके टाइम लगने वाला है। दूसरी चीज़, आपके पास एक डिसेंट कैपिटल होगी तो रिटर्न जनरेट कर पाओगे। तीसरी चीज़, आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। एक सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा कि आपका एसएल इतना होगा, आपका टारगेट इतना होगा। आपको एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा तो ही आप ट्रेडर बन सकते हो। बाकी जुआ खेलना है तो ओपन है, खुला है, आप खेल सकते हो। एकदम खेलिए, पैसे बर्बाद कीजिए, सारी चीज़ें हैं, मिलना जाना कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ एक छोटा सा वीडियो था, इसमें और कुछ नहीं। एक साइकोलॉजी किस तरीके से अपनी बिल्ड करनी है, एक ट्रेडर किस तरीके से बन सकता है, एक उसकी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, ट्रेडिंग में रियलिटी में कितना रिटर्न जनरेट होता है, ये मैंने बता दिया। कुछ लोग कमाते होंगे 21 दिन में पैसा डबल वाला, मैं तो नहीं कर पाया आज तक। अगर मैंने किसी महीने में रियल में 20% कमाया भी है तो अगले महीने में मैंने गंवा दिया सारा का सारा, क्योंकि ये शुरुआती फेज में होता था। 3 लाख की कैपिटल है, 3 लाख की पूरे की रिस्क ले ली। तो एक ट्रेड ऐसी मिली, जैसे मैंने उस टाइम पे शायद इंडसइंड बैंक में या फिर मारुति में मैंने फ्यूचर बाय किए थे, 10 लॉट फ्यूचर, और उसके साथ मैंने कॉल बाय कर लिया, पुट बाय कर लिया, सॉरी ऐसा हुआ था कि पुट बाय कर लिया और फ्यूचर बाय कर लिया। हेज हो गया, एक लॉट मात्र 20,000 में हो गया। मैंने पूरी रिस्क ली। एक महीने में मेरे 3 लाख को 6 लाख रुपए कर दिए थे। अगले महीने में कुछ ऐसा हुआ कि ट्रेड मेरे अगेंस्ट गई और मेरे 6 लाख में से सिर्फ 1 लाख रुपए बचा था मेरे पास। तो ये वाले दिन भी देखने पड़ेंगे जब गलतियां करोगे तब। अब जाके पता चल गया कि भैया 2% की रिस्क ले लो पूरे महीने में, 2 से 5% का टारगेट रख लो और ये स्मूथली चलता है। 2%, 3% आपका कहीं नहीं जाता अगर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करते हो तो। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी व्यूज़ कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। कल से अपन अपना वापस टेक्निकल एनालिसिस वाला वीडियो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए राम राम।